प्रिय दोस्तों, नमस्कार और मेरा आशीर्वाद। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है कितने कोए हैं। ज़रा सुनिए। एक बार की बात है कि जब महाराज कृष्णदेवराय फुर्सत में हंसने हंसाने के मूड में होते तो तेनालीरामा को योग्यता की परखने के लिए एक विचित्र प्रकार के प्रश्न उनसे पूछ लिया करते थे। इससे उनका मनोरंजन भी हो जाता था। लेकिन तेनालीरामा भी तेनालीरामा ही था। तुरंत मंशा भाप जाता कि महाराज क्या चाहते हैं और ऐसा उत्तर देता कि महाराज भी निरुत्तर हो जाते। ऐसे ही एक दिन महाराज तेनालीरामा को संबोधित कर बोले, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में कौओं की संख्या कुल कितनी होगी? जरूर बता दूंगा महाराज, तेनालीरामा का जवाब हाजिर था। लेकिन मैं सटीक संख्या जानना चाहता हूँ, महाराज ने कहा। मैं आपको बिल्कुल सही संख्या ही बताऊंगा, तेनालीरामा बोला। महाराज बोले, सोच लो, यदि तुम सही गिनती नहीं बता सके तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। कहते हुए मुस्कान उभर आई उनके होठों पर। तेनालीरामा निर्भीक स्वर में बोले, मुझे स्वीकार है महाराज। इधर अन्य दरबारी सोच रहे थे कि अब की बार अच्छा फंसा तेनालीरामा, इस मुसीबत से निकलने की कोई राह नहीं है उनके पास। उन्हें लग रहा था कि कौओं की गिनती करना असंभव काम है। तभी महाराज बोले, ठीक है, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। तीसरे दिन मुझे आकर बताओ कि तुम्हारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं। 2 दिन तक तेनालीरामा अपने घर पर पड़ा आराम करता रहा। दूसरे दिन तेनालीरामा जब दरबार में हाजिर हुआ तो महाराज ने पूछा, क्या तुमने पता कर लिया कि हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? तेनालीरामा अपने आसन से उठता हुआ बोला, आपके राज्य में 1,56,912 कुल कौवे हैं। क्या यह सच है? शास्त्रीय पूछा महाराज ने। महाराज, यदि आपको मेरे कहे पर विश्वास न हो तो किसी और से गिनती करवा लें। तेनालीरामा ने जवाब दिया, यदि मैंने गिनती करवाई और तुम्हारी संख्या से कम या ज़्यादा निकली तो महाराज बोले, फिर देख लो तुम्हें कितना दंड मिल सकता है। तेनालीरामा बोला, महाराज, पहले तो मेरी बताई संख्या गलत निकल ही नहीं सकती। फिर भी यदि कोई घट बढ़ जाती है तो उसके पीछे कुछ विशेष कारण होंगे। कैसे कारण? हैरानी से पूछा महाराज ने। तेनालीरामा बोला, यदि कौओं की संख्या बढ़ जाती है तो इसका मतलब हुआ कि हमारे राज्य के कौओं के मित्र या नातेदार अड़ोस पड़ोस के राज्यों से उनसे मिलने यहाँ आए हैं। और यदि उनकी गिनती घट जाती है तो यह मानना होगा कि हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने मित्रों रिश्तेदारों से मिलने निकट के राज्यों में चले गए होंगे। अन्यथा तो मेरी बताई संख्या में अंतर आने की कोई भी संभावना नहीं है। महाराज यह सुनकर निरुत्तर हो गए। तेनालीरामा से जलने वाले दरबारी यह देखकर एक बार फिर निराश हो गए कि कैसे उन्होंने अपने चतुराई व बुद्धिमानी से तेनालीरामा ने फिर अपनी कठिनाई को परास्त कर दिया था। प्रसन्न होकर महाराज ने अनेक पुरस्कार देकर तेनालीरामा को सम्मानित किया। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।